हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस, फॉरेन, सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज। इनके बारे में पढ़ना क्या है, कंसेप्ट, फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिंकेजेस। तो इसे अच्छे से समझते हैं पहले कि टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है कि डिफेंस पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है ऑफ अ कंट्री। सेकंड थिंग, कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, इसे इन्हें कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, इनका जो कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है उसे समझना है, यानी कि इनका मीनिंग क्या है बेसिकली। फिर इन पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और लास्ट में इनके बीच में लिंकेज क्या है। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में क्या लिंक है, फॉरेन और सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी और डोमेस्टिक में क्या इनमें लिंकेज है, क्या इनमें कनेक्शन है। ओके, सो आप टॉपिक का नेम समझ गए। सो ये है टॉपिक नंबर 7 यूनिट नंबर 1 का, और यूनिट नंबर 1 का नेम है थ्योरीज एंड कंसेप्ट। तो आप समझती हो, जानती हो कि हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए स्टार्ट की है। ठीक है, सो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। यूनिट नंबर 1 में आपको पता है कि 10 टॉपिक्स हैं, और यूनिट नंबर 1 में 10 टॉपिक है और 7 टॉपिक आज हम कर रहे हैं। इससे पहले की 6 वीडियो में 6 टॉपिक हम कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ शुरू में बता दूं कि सबसे पहले हम इनका मीनिंग अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर लिंकेज, और बाद में मैं फिर आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा, कुछ ऑथर्स के नाम बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट्स के, थ्योरीज के नाम बताऊंगा जो आपको फिर बाद में मेमोराइज करना है। तो यहाँ से कंसेप्ट समझना है, बाद में जो बुक्स के नाम बताऊंगा उन्हें आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार बुक्स के नाम और ऑथर्स के नाम और थ्योरीज पूछी जाती है। तो सो फर्स्ट थिंग है कि कंसेप्ट अच्छे से समझें। सो डिफेंस पॉलिसी क्या है? डिफेंस पॉलिसी क्या है? रेफर्स टू द स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेड बाय अ कंट्री टू मेंटेन एंड एनहेंस इट्स सिक्योरिटी पर्टिकुलरली अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक ये देश है, ओके, इस देश का क्या पर्पस है, क्या इसका इंटरेस्ट है, इसकी नीड भी कह लो, इस स्टेट की, देश की क्या इंटरेस्ट है, क्या इसका नीड है, और वो है सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइव तभी करेगा, कब करेगा? जब अपने आप को ये सिक्योर करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे, है ना। तो अपनी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को एनहेंस करने के लिए ये क्या करता है, एक स्ट्रेटजी बनाता है, और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करता है, जिस पर बेस्ड इनकी पॉलिसी होती है, जिसे क्या कहते हैं? डिफेंस पॉलिसी। ठीक, दोबारा समझो। एक देश है, ओके, एक स्टेट है, उसे क्या करना है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी नीड है कि ये सर्वाइव करे। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, वो एक स्ट्रेटजी बनाता है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेके पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, जिसे क्या कहते हैं? इस इंटरेस्ट से, इस नीड से, इस अप्रोच से बनाए गए डिसीजन को क्या कहते हैं? डिफेंस पॉलिसी। तो मीनिंग आप समझे, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो पॉलिसी है वो डिफेंस पॉलिसी है। इट एनकम्पसेस, अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? मिलिट्री स्ट्रेटजी चाहिए, प्रिक्योरमेंट ऑफ आर्म्स, ये कैसे करना है वो डिसाइड करना है, अलायंस किससे बनाना है, किससे नहीं बनाना है, इसके अलावा प्रोटेक्ट नेशन सोवरेनिटी। देखो डिफेंस पॉलिसी में क्या आ गया? मिलिट्री की स्ट्रेटजीज नंबर 1। दूसरा क्या आ गया? प्रिक्योरमेंट ऑफ आर्म्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उन्हें आप कह लो यूज़ करना है, सारी चीज़ें। फिर तीसरा नंबर आ गया स्ट्रेटेजिक अलायंसेज। ये सारी चीज़ों का पर्पस क्या है? सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, है ना। अभी एक और चीज़ समझो, देखो 1971 का साल देखो, डिफेंस पॉलिसी समझना है तो, है ना। तो 1971 क्या हुआ? इंडिया का वॉर हुआ ईस्ट पाकिस्तान के साथ, या आप ये कह लो कि ईस्ट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक चली, है ना। तो उस टाइम पे इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ 71 में एक तरीके से, है ना। तो अभी इंडिया को ये पता चला कि देखो यूएसए, चाइना जैसे देश हेल्प करेंगे पाकिस्तान की। तो इंडिया ने क्या किया 71 में? ट्रीटी ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप पीस एंड कोऑपरेशन किसके साथ की? यूएसएसआर के साथ, अभी रशिया के साथ। हमने एक यहीं से आप कह लो पीस ट्रीटी गई, और यहीं से हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस बनना शुरू हुआ रशिया के साथ। ये क्यों हुआ? ये हमने 71 में क्यों किया था?
क्योंकि क्या हमें क्या था, हमें थ्रेट था किससे, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए के आप कह लो कि उनके अलायंस से, अलायंस नहीं भी है तो इनके ट्रायो या इनके आप कह लो कि फ्रेंडशिप से, है ना, थ्रेट था। तो इस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए हमने काउंटर पावर करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश करने के लिए रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना शुरू किया। ये क्या है, डिफेंस पॉलिसी। ठीक, सो इसमें की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं डिफेंस पॉलिसी में। तो पहला तो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, अ नेशंस फंडामेंटल अप्रोच टू यूजिंग मिलिट्री फोर्सेस। डिफेंस पॉलिसी का मतलब क्या है, डिफेंस पॉलिसी में क्या आता है, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी डिफेंस की। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, रिसोर्स एलोकेशन, अलायंसेस एंड पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनते हैं, डिफेंस पॉलिसी। तो डिफेंस पॉलिसी में ये आता है स्ट्रेटेजी, मिलिट्री, रिसोर्स एलोकेशन, अलायंस किससे बनाने हैं, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग। और डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन क्या लिखा है, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, यानी कि आपकी अप्रोच क्या है ना, आपकी थ्योरी क्या है, आपकी सोच क्या है, क्या कोई विजन है, तो वो विजन, वो थ्योरी, वो अप्रोच, यही डॉक्ट्रिन है। फिर पहले आपके मन में होता है ये विजन, फिर आप इसे पेपर के ऊपर उतारते हो, तो फिर ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बन जाता है, क्योंकि आपने अभी रिटर्न वे में बता दिया कि हमारा विजन ये है। क्या है इसका एक एग्जाम्पल, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है, थ्योरी क्या है, अप्रोच क्या है। तो क्या है वो, तो ये है कि भाई हम तो हम तो क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन तो है ही, कि हम एक शांति बनाए रखने वाले पीसफुल कंट्री हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर वेपन हमने किसी के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए नहीं आप कह लो कि डेवलप किए हैं, कि फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। हमारी पॉलिसी क्या, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, नॉन फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। ये क्या है, ये मतलब ये है इसका कि हम किसी के अगेंस्ट पहले यूज़ नहीं करेंगे। कोई हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा तो हम रिटेलिएशन में करेंगे, बदले में करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट यूज़ हम नहीं करेंगे। तो ये हमारी सोच है ना, ये विज़न हमारा बताता है कि हम एक पीसफुल नेशन है, हम किसी के अगेंस्ट ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इसलिए डेवलप किए हैं अपने सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। तो ये सिर्फ हम रिटेलिएशन में यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज फर्स्ट यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो ये हमारा विज़न है, सोच है, थिंकिंग है, यही हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। तो इसी से क्या बनता है, डॉक्ट्रिन। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट है फॉरेन पॉलिसी। देखो अभी सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं इन तीनों चारों का, बाद में लिंकेज, ऑब्जेक्टिव और फिर बुक्स वगैरह सारा कुछ देखना है ना, तो ये ध्यान में रखना। सो फॉरेन पॉलिसी क्या है, इज द स्ट्रेटेजी अ कंट्री यूज, फॉरेन पॉलिसी इज द स्ट्रेटेजी अ कंट्री यूजेस टू मैनेज इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। एक ये देश है, यहाँ पे और कई सारे देश हैं, ठीक है, ये हमारा इंडिया है ना, ठीक है। तो कई बार हमारे रिलेटिव्स या कई बार फ्रेंड्स, स्टूडेंट क्या जाते हैं, वो जाते हैं कि यूएसए में हमें पढ़ने जाना है, कनाडा में पढ़ने जाना है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना है, रशिया में पढ़ने जाना है, या फ्रांस में पढ़ने जाना है। तो हम क्या कहते हैं कि वो कहाँ गए हैं, तो हम कहते हैं कि वो फॉरेन गए हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो फॉरेन का क्या मतलब हुआ, इंडिया के अलावा बाकी सारे देश फॉरेन है कि नहीं, यही होता ना फॉरेन। तो फॉरेन पॉलिसी क्या, इंडिया के अलावा जितने भी देश हैं उन देशों के साथ रिलेशन बनाने के लिए जो हमारी पॉलिसी है उसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। दो देशों के बीच में कई सारी तरीके के रिलेशन होते हैं ना, क्या क्या होंगे, पॉलिटिकल रिलेशन होंगे, सोशल रिलेशन होंगे, इकोनॉमिक रिलेशन होंगे, ट्रेड रिलेशन होंगे, कई सारे तरीके के रिलेशन होते हैं दो देशों के बीच में। तो ये जो दो देशों के बीच के रिलेशन होते हैं, रिलेशन बनाने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि उठ के अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए हैं, ऑस्ट्रिया गए हैं, तो कहते हैं कि अच्छा मुझे तुम्हारे यहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी लगी तो हम इसे कैप्चर कर लेते हैं, ये ज़मीन हमें दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना, बैठे बैठे मन में जो आया वो बोल दिया, वो कर दिया। पूरी की पूरी एक फॉरेन पॉलिसी होती है ना, फॉरेन पॉलिसी पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, उस पर बेस्ड हमारा डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन पर बेस्ड पॉलिसी होती है, ठीक है।
और ये पॉलिसी का क्या पर्पस है, फॉरेन स्टेट के साथ कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन कैसे होंगे चाइना के साथ, यूएसए के साथ, हम उनके साथ कैसे ट्रेड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों में ट्रेड करेंगे, कब कब ट्रेड करेंगे, सारी चीज़ें। इट एम्स टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट एंड मैनेज डिप्लोमेटिक रिलेशन। और याद रखना कि फॉरेन पॉलिसी हो, कोई पॉलिसी हो, हर एक पॉलिसी का पर्पस यही होता है कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो, ठीक है, एक स्टेट का इंटरेस्ट फुलफिल हो। और इसका क्या पर्पस है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन हमेशा बने रहे, मैनेज करना है। याद रखना कि जहाँ पे डिप्लोमेसी ख़त्म होती है वहीं से वॉर शुरू हो जाता है। तो डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, बैठ के टेबल पे बातचीत करना। एक मैंने वीडियो अपलोड किया था थोड़े दिन पहले डिप्लोमेसी के ऊपर, मेरे ख्याल से एमए डिफेंस के सिलेबस में था वो, है ना, एमए डिफेंस के सिलेबस में सेकंड उसमें, तो वो डिप्लोमेसी के ऊपर बहुत सारा उसमें मैंने बताया कि कितने टाइप की डिप्लोमेसी है, सारी चीज़ें वो देख लेना अगर टाइम मिले कभी। फॉरेन पॉलिसी में क्या है, डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल अलायंस, एड एंड डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज। तो फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि डिप्लोमेसी, पहली चीज़ डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि नेगोशिएशन, डायलॉग के साथ दूसरे डिप्लोमेसी का मतलब है बातचीत चलते रहना। एक हम रहते हैं, हमारे पड़ोस में नेबर में कोई रहता है, कई बार होता है ना कि यार 2 साल हो गए ना उनके घर जाते हैं, ना वो हमारे घर आते हैं, ना उनसे कोई बात करते हैं, ना हम उनसे बात करते हैं, कोई बातचीत ही नहीं है। पहले हुआ करती थी, अभी कोई बात ही नहीं है। ये नहीं, दो देशों के बीच ये नहीं होता, दो देशों के बीच होता कि बातचीत रहे, चाहे जितना मर्जी गुस्सा हो, चाहे वो आपके घर के बाहर कूड़ा फेंक के चला जाए, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर उठा के बाहर फेंक दे, चाहे वो जोर जोर से आप कह लो कि टीवी चलाए, बातचीत करते रहना है, ठीक है। तो वो चीज़ है, जो बातचीत का मतलब क्या, डिप्लोमेसी। ओके, बातचीत चलती रहेगी तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। कश्मीर की प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है कि नहीं, कर रहे हैं अभी भी, बाकी भी करेंगे। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, बायलैटरल, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट हम दूसरे देशों के, मैंने अभी बताया ना कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ट्रेड और ये सारे रिलेशन, है ना। तो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन भी तो इसमें आते हैं, ट्रेड कैसे करना है, इकोनॉमिक रिलेशन कैसे होंगे, उसके लिए भी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी के अंडर ही आती है। तो बायलैटरल और मल्टीलैटरल हम एग्रीमेंट करते रहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं ना, तो वो भी इसी का पार्ट है। इंटरनेशनल अलायंस बनाना है हमें, यूएन का पार्ट बनना, डब्ल्यूटीओ का पार्ट बनना, या किसी का पार्ट बनना है, किसी का नहीं बनना, तो वो सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। किसी का बनना, किसी का नहीं बनना, देखो किसी का बन जाएंगे मेंबर, किसी का नहीं बनेंगे, समझो। अभी कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, एक तरफ नेटो, एक तरफ वॉर्सो पैक्ट, कि नहीं, एक तरफ मान लो यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर, ये दो बड़े उस टाइम पे आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन थे ना मिलिट्री के। तो क्या बनना नहीं बनना फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, हम बने नहीं बने, ना नाटो के ना वॉर्सो पैक्ट के। अब एक चीज़ समझना, हम इन दोनों के मेंबर नहीं बने, क्यों, क्योंकि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि हमें इनका मेंबर नहीं बनना, ये फॉरेन पॉलिसी थी। ये ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई, क्या बताया था मैंने, फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या कि हमारा विज़न क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। तो हमारा विज़न और आइडियोलॉजी क्या थी, तो ये थी नॉन अलाइनमेंट, समझ गए। तो हमने क्या कहा, नॉन अलाइन, हमें किसी के साथ अलाइन नहीं होना है। ओके, ये हमारा विज़न और आइडियोलॉजी था, इस पर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी बनी। रूसी के अकॉर्डिंग हमने कहा हम नहीं मेंबर बनेंगे नाटो के, वॉर्सो पैक्ट के, ना सीटो के, ना सेंटो के। अलायंस का बनना ना बनना भी, अलायंस के साथ जुड़ना ना जुड़ना भी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन का ही पार्ट होता है। सिक्योरिटी पॉलिसी, चलो ठीक है, तो 14 मिनट हो गए, काफ़ी हो गया। सो ये अभी पार्ट नंबर 1 यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अभी पार्ट नंबर 2 में कई सारी दूसरी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, इसी वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सेकंड पार्ट कहाँ मिल जाएगा आपको, हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए। अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ओके,
PDF नोट्स और MCQ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी डिफेंस की, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी वहीं पे है। लिंक कहाँ पे है? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आपको ये नंबर पता ही है, इस पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप पूछ लेना जो भी पूछना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।